प्रेत लोक कहानी दहशत की। आदित्य अपने दिन का आधे से ज्यादा वक्त फोन पर बिताता था। ना किसी से मिलना जुलना, बस फोन की स्क्रीन को घूरते रहना। उसकी ये लत घर वालों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुकी थी और अब तो वो स्कूल में भी कई बार फोन चलाते पकड़ा गया था। आदित्य की माँ अक्सर उसे कहती, सुधर जा वरना बहुत पछताएगा। उसे शायद इसका इल्म भी नहीं था कि माँ की ये बात इतनी जल्दी हकीकत में तब्दील होने वाली है। एक रोज जब वो स्कूल से लौटकर घर आया तो अपने बिस्तर पर बैठे आराम से फोन चला रहा था कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में लिखा था, murdermystery.com वेलकम्स यू, यानी murdermystery.com में आपका स्वागत है। आदित्य इस नोटिफिकेशन को देखकर बेहद डर गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि उसने कभी ऐसी कोई वेबसाइट अपने फ़ोन में नहीं खोली। वो उसे इग्नोर करता है और फिर फ़ोन बंद करके सो जाता है। शाम को जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से उस murdermystery.com के नोटिफिकेशन से भर चुकी है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो झल्लाते हुए उस नोटिफिकेशन पर कैंसिल बटन दबाता है, मगर फौरन फ़ोन हैंग हो जाता है। आदित्य अपना फ़ोन रीस्टार्ट करता है। एक दिन जब वो स्कूल में बैठा था तभी एक के बाद एक उसके फ़ोन में कई मैसेजेस आते हैं। वो जब स्क्रीन खोलता है तो उसे दोबारा वही नोटिफिकेशंस दिखते हैं। वो फिर कैंसिल करता है और एक बार फिर उसका फ़ोन हैंग हो जाता है। गुस्से में वो फ़ोन वापस बैग में पटक देता है। उसी शाम एक बार फिर लगातार फ़ोन पर मैसेज आते हैं। आदित्य के सामने फिर वही murdermystery.com की नोटिफिकेशन थे। इस बार वो जानता था कि अगर कैंसिल पर क्लिक किया तो फिर फ़ोन हैंग हो जाएगा। लिहाजा वो इस वेबसाइट को खोलकर उसके अंदर क्या है ये देखने की कोशिश करता है, मगर शायद ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही आदित्य उस वेबसाइट को खोलता है, एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती है। आदित्य का कैमरा उसकी तस्वीरें खींचने लगता है और सामने एक अजीब सी लड़की कमरे में बैठी नजर आती है। उस लड़की का चेहरा बेहद ही अजीब और डरावना था। शुरुआत में आदित्य को लगता है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, मगर फिर उसे लगता है ये कोई मजाक है। वह स्क्रीन को बंद करने की कोशिश करता है, मगर फ़ोन एक बार फिर हैंग हो जाता है। कुछ ही देर की बात थी कि आदित्य के अपनी गैलरी के फ़ोटो भी उस वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं, जिस पर अब लिखा होता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यानी तुम्हारा समय अब शुरू होता है। आदित्य कुछ समझ नहीं पाता, तभी उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन की नोटिफिकेशन बार पर पड़ती है। वहाँ एक टाइमर चालू था जिसमें 48 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। साथ ही लिखा था, आवर्स लेफ्ट टू डेथ, यानी मौत से पहले शेष घंटे। आदित्य के मन में डर तो था, मगर वो अब भी इन सब चीज़ों को महज मजाक के तौर पर ही देख रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर नजर आ रही वो लड़की हरकत करती है और दौड़ते हुए अपना चेहरा मोबाइल स्क्रीन के पास ले आती है। उसे करीब से देखते ही आदित्य के होश उड़ जाते हैं। वो वही लड़की थी जिसने कुछ महीने पहले खुदकुशी कर ली थी। उसने फौरन हाथ से मोबाइल छोड़ दिया। उसकी वो रात डर की जद में निकली। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले उसने अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन पर लिखा था, 24 घंटे और बाकी हैं। वो दिन भी निकला। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसी को कैसे बताए इस बारे में, मगर हिम्मत करके उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। दोस्त ने सोचा कि आदित्य पागल हो गया है। वो लड़की जो कुछ महीने पहले ही मर चुकी है, वो वीडियो कॉल कैसे कर सकती है। यूं ही करते करते अगले दिन की शाम हो जाती है और अब टाइमर बता रहा था सिर्फ 1 घंटे और बाकी। आदित्य डर गया था। उसने अपना लैपटॉप निकाला और इसका तरीका ढूंढने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब टाइमर में समय बचा था मात्र 5 मिनट। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आया। आदित्य ने उसे उठाया।
एक बार फिर वही लड़की उसके सामने आई, मुस्कुराई और बोली, मैंने अपना बदला ले लिया। और इसी के साथ फोन ब्लास्ट हो जाता है। आवाज सुनकर आदित्य के माँ बाप कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि आदित्य का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद जब पुलिस तफ्तीश हुई तो उसके दोस्त ने खुलासा किया कि आदित्य उसे बता रहा था कि उसकी जान खतरे में है। साथ ही एक लड़की के बारे में बताया जो स्कूल की ही थी और उसने कुछ महीनों पहले खुदकुशी कर ली थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि दरअसल आदित्य उसके साथ रिलेशनशिप में था। उसने धोखे से उस लड़की के निजी फोटो मांगे और वायरल कर दिए, जिसके बाद वो डिप्रेशन में आ गई और मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। शायद आज इतने महीनों बाद उसने आदित्य के मोबाइल के जरिए अपना बदला ले लिया।